Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। Amazon की जो शॉप है उसको बनाने की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अगर आपने Amazon के ऊपर बिजनेस करना है तो आपको Amazon की शॉप चाहिए। इसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते और उसको हम बोलते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट। Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। अब अगर इसको हमने ओपन करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले आपके पास मतलब आपने एक सेपरेट ईमेल बनानी है। नोट कर लीजिएगा, काफी लोग ये पूछते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, सेपरेट ईमेल। अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि ये कोई बिजनेस ईमेल होनी है? नहीं, आप ये जो नॉर्मल जीमेल बनाते हो उसकी बात हो रही है। और उसके अलावा आपके पास फोन नंबर होना चाहिए। अब फोन नंबर बेसिकली जो पाकिस्तान में रहते हैं उस नंबर पे ओटीपी नहीं आता। आपने क्या करना है, आपने या तो VYKE ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आपने यहां से नंबर लेना है। या इसके अलावा आप पाकिस्तान से हट के किसी दूसरी कंट्री का नंबर यूज कर सकते हैं, आपने किसी जानने वाले का। उसके बाद आपको चाहिए यहां पे पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए होता है। अब पासपोर्ट के अलावा या आप जो CNAC है ये भी यूज कर सकते हैं, अगर ये है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और ये आपकी जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ। अब इसमें मतलब विद इन 6 मंथ आप कर सकते हो, तो 3 मंथ 4 मंथ, 3 मंथ 4 मंथ और 5 मंथ की आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपका एड्रेस चाहिए होता है। अब ये एड्रेस आपका रेजिडेंट एड्रेस होगा, याद रखिएगा। जो रेजिडेंट एड्रेस आप देंगे ना वही एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए। और आपका जो नाम है वो भी आपका मतलब जो आप नाम एंटर करोगे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर सेम होना चाहिए और पासपोर्ट के ऊपर भी सेम होना चाहिए। ये चीज आपने जहन में रखनी है। बहुत सारे लोग सेलर अकाउंट बनाते हुए गलती करते हैं, वो मतलब मुंह उठाते हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं ना। वो देखते हैं कोई यूट्यूब से वीडियो। जब भी आपने सेलर अकाउंट बनाना है आप यूट्यूब से एक वीडियो देखें या 2-3 वीडियो देखें, हाउ टू क्रिएट Amazon सेलर अकाउंट। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद आप चीजें अरेंज करें। आपने अगर आपने पहले किसी जीमेल के ऊपर अकाउंट अप्लाई किया हुआ है और आपका अकाउंट नहीं बना, आपने दोबारा उस मतलब जीमेल के ऊपर अप्लाई नहीं करना। और जिस लैपटॉप के ऊपर आप अप्लाई करने लगे हो उस लैपटॉप के ऊपर पहले आपने कभी भी सेलर अकाउंट अप्लाई ना किया हो। अगर आपने पहले ही उस लैपटॉप के ऊपर बनाया हुआ है, दोबारा फिर बनाओगे तो पहला भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा बनेगा नहीं। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। जब भी सेलर अकाउंट बनाना है पहले ये देख लेना है कि जिस लैपटॉप पे आप बनाने लगे हैं, जिस लैपटॉप के ऊपर आप बनाने लगे हो उस पे पहले कभी बनाया तो नहीं है, कभी ट्राई तो नहीं किया। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। सेलर अकाउंट बनाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को ओके किया करें, पहले सारी सिचुएशन को समझा करें, पहले 1-2 वीडियो देख लिया करें सेलर अकाउंट क्रिएशन की। उसके बाद आपने पासपोर्ट जो है वो प्रोफेशनली स्कैन करवाना होता है। आप क्या करते हो, मोबाइल से इमेज बनाते हो और अपलोड कर देते हो। और अगर आईडी कार्ड है तो फ्रंट और बैक आपने प्रोफेशनली स्कैन करवाना होगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट है उस पर अगर बैंक की स्टैंप और सिग्नेचर हो जाए पीडीएफ के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो आपने बनाने से पहले ये चीजें देख लेनी है। भले करो लोग बनाते हैं सेलर अकाउंट, रिजेक्ट हो जाता है, फिर इतने समझदार है माशाल्लाह, फिर वही डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड कर देते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर अना का मसला बना के बार बार ट्राई करते रहते हैं। तो जब बार बार आप ट्राई करोगे तो आपका सेलर अकाउंट कभी नहीं बनना, ये याद रखिए। आपका सारा डाटा उनके सिस्टम में चला गया। अब जैसे ही आप अपना अपलोड करते हो वो पता लगता है कि अच्छा ये है बंदा, और रिजेक्ट मार देते हैं। तो अगर आप सेलर अकाउंट बनाने से पहले वीडियो देख लें और उसके बाद जिस लैपटॉप पे आपने बनाना है अगर आप उस लैपटॉप के बारे में ये देख लो कि क्या पहले आपने इस लैपटॉप के ऊपर अप्लाई तो नहीं किया। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और नंबर आप पहले से अरेंज करके रखो क्योंकि पाकिस्तानी नंबर पे ओटीपी नहीं आता। आप कहीं से भी सेलर अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाने की, इंडिविजुअल। और अगर प्रोफेशनल बनाना है तो फिर आपको कंपनी चाहिए होती है। अगर आपने यूएसए में करना है तो आपको एलएलसी चाहिए और अगर आपने यूके में करना है तो आपको एलटीडी चाहिए। और Amazon के ऊपर बिजनेस हम प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के ऊपर करते हैं। जो रिकमेंडेड मॉडल है या तो प्राइवेट लेबल है या होलसेल है। तो प्राइवेट लेबल आप तब तक नहीं इसको कह सकते जब तक आप उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाते। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स एलएलसी होती है, कंपनी होती है। और उसके अलावा जब आपने करना ही बिजनेस है, जब आप नाम ही प्राइवेट लेबल का ले रहे हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो कंपनी बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। होलसेल के अंदर आप किसी के ब्रांड को सेल करते हैं और ब्रांड से आपने पहले अप्रूवल लेना होता है, उनका मेल करते हो। अगर एज अ इंडिविजुअल आप उनके साथ बात करते हो तो आपको मुंह भी नहीं लगाते, इसलिए कंपनी यहां पे भी मस्ट होती है। तो सेलर अकाउंट की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर तो आप बनाने से पहले हर एंगल को देख लेते हैं तो आपका सेलर अकाउंट रिजेक्ट नहीं होगा। और इन केस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो पैनिक ना क्रिएट किया करो, बार बार बेवकूफाना हरकतें ना किया करो, बार बार ट्राई ना किया करो। समझो कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, उसने मेल में हमें बोला क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स जब आपके प्रोफेशनली स्कैन होंगे, 100 में से 95 ऐसे लोग आते हैं जो सेलर अकाउंट बनाते हैं और जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो मोबाइल पे उन लोगों ने स्कैन किए होते हैं, तो रिजेक्ट तो होने हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल स्कैनर से ना आप इसको स्कैन किया करें। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को सही तरह स्कैन करना है, आईडी कार्ड है फ्रंट और बैक आपने स्कैन करना है। और उसके बाद स्टेटमेंट का मैं आपको बता चुका कि विद इन 6 मंथ होनी चाहिए, 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ की। आप उसके ऊपर बैंक का लोगो मतलब उसके ऊपर लोगो हो, फिर सिग्नेचर होने चाहिए, तो वो भी प्रोफेशनली विजिबल हो। ऐसा ना हो कि आप स्कैन करो ब्लर हो जाए सारी, दिखे कुछ ना। उसके बाद एड्रेस, जो स्टेटमेंट के ऊपर आपने एड्रेस डालना है वही एड्रेस मतलब आपका रेजिडेंट एड्रेस होना चाहिए। और सेलर अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं। पहले आप या तो इंडिविजुअल बना सकते हो
और जब आपका इंडिविजुअल बन जाएगा उसके अंदर आप एलएलसी ऐड करके या एलटीडी ऐड करके उसको प्रोफेशनल कर सकते हो, या आप पहले एलएलसी या एलटीडी बनाएं और जब आपकी एलएलसी और एलटीडी बन जाए फिर उसके बाद आप एलएलसी के ऊपर डायरेक्ट प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनाएं। यार इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस जो है ना पहले बना के रखी हुई है। अभी जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था कि सेलर अकाउंट बनाना है, शॉप बनानी है, रिजेक्शन बहुत होती है, रिजेक्ट हो जाता है, क्या करें? तो भाई बनाने से पहले सारे एंगल्स को आपने देखना है। अगर तो आपने पहले से ट्राई किया हुआ है एक लैपटॉप के ऊपर, अपने छोटे भाई का, बड़े भाई का या खुद का ट्राई किया, रिजेक्ट हो गया, तो अपने नाम पे दोबारा ना बनाए। अगर बार बार रिजेक्ट हुआ है, लेकिन अगर एक बार रिजेक्ट हुआ है तो आप देखो किस वजह से हुआ है, वो चीजें फिल करें और दोबारा उसको बनाए। बनाने से पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लिया करें बस, और आपको पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। और नंबर पहले अरेंज करना है, क्योंकि पाकिस्तान नंबर पे ओटीपी नहीं आता, फिर यहाँ आके आप फंस जाते हो। आप कहते हो फिर मैसेज कर रहे होते हो मैं तो ओटीपी नहीं आता, तो भाई वाईकी का परचेज कर दो आप, या आप किसी दूसरी कंट्री का यूज कर दो, आप अपने किसी जानने वाले का यूज कर दो। जब सेलर अकाउंट बन जाए और लॉगिन सेटिंग में जाकर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन कर देना है। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई ओटीपी आएगा आप गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर उसको रिसीव करेंगे और अपना सेलर अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। मजीद अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा।